आज से 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता का ऐसा अद्भुत ज्ञान दिया जो बहुत गहरे रहस्य से भरा हुआ है, जो आज भी जिंदगी की हर मुश्किल से हमको बाहर निकाल सकता है, हर सफलता दिला सकता है। श्री कृष्ण जैसा कोई मित्र नहीं, श्री कृष्ण जैसा कोई प्रेमी नहीं हुआ। श्री कृष्ण का चरित्र इतना दिव्य और अद्भुत है जिसके बारे में विचार करके आज भी लोग चकरा जाते हैं। आज हम उन्हीं श्री कृष्ण के जीवन और ज्ञान से हमारे जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। इसलिए इस उपदेश को आपको अंत तक पूरा सुनना चाहिए। सबसे पहली बात कि आप अपने जीवन में सबसे खास सिर्फ उसी को बनाना जिस पर आप खुद से भी ज़्यादा विश्वास कर सके। अगर आप किसी ऐसे इंसान को अपना सब कुछ समझ लेते हैं जिस पर आप विश्वास नहीं कर सकते, तो विश्वास रखना उससे आपको बहुत दुख पहुंचेगा। ऐसे इंसान से रिश्ता जोड़ के सिवाय दुख के आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने अपने जीवन में किसी ऐसे इंसान को सब कुछ माना है जिस पर आप खुद से भी ज़्यादा विश्वास करते हो, जो आपके विश्वास के निभाने के लायक हो, सिर्फ ऐसे ही इंसान को अपने जीवन में सबसे खास जगह देनी चाहिए। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, तब दुर्योधन ने अपनी सेना के सभी योद्धाओं से पूछा कि आप लोग पांडवों की सेना को कितने दिन में समाप्त कर सकते हो। तो भीष्म पितामह ने कहा कि अगर श्री कृष्ण ना हो तो मैं सारी पांडव सेना को 1 महीने के अंदर समाप्त कर दूंगा। यही प्रश्न दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से भी किया, कर्ण से भी किया। सब ने अपना अपना समय बताया और यही विषय पांडवों की सेना में भी चल रहा था कि आप कौरवों की सेना को कितने दिन में समाप्त कर सकते हो, जिसमें भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे योद्धा बैठे हों। तो अर्जुन ने कहा, मैं पूरी कौरव सेना को भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जितने भी पृथ्वी के योद्धा हैं, मैं उन सबको क्षण भर में हरा सकता हूँ, क्योंकि श्री कृष्ण मेरे साथ हैं। और अगर वो मेरे साथ हैं, विश्व के सारे योद्धा ही क्यों ना आ जाए, पर मैं सबको परास्त कर सकता हूँ। अगर श्री कृष्ण मेरे साथ हैं तो महाभारत का एक और भी प्रसंग है। एक दिन कौरवों ने छल कपट से एक योजना बनाई और अभिमन्यु को सब ने मिलकर के छल से मार दिया, और उसका कारण था जयद्रथ। जयद्रथ की वजह से उस तक सहायता नहीं पहुंच पाई। फिर जब अर्जुन को यह पता चला कि अभिमन्यु का जयद्रथ के कारण हुआ है, तो उसने प्रतिज्ञा कर ली कल सूर्यास्त में कल सूर्यास्त तक मैं जयद्रथ का वध कर दूंगा, नहीं तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। और दूसरे दिन कौरवों ने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि जयद्रथ को असंख्य के सैनिकों के पीछे जाकर खड़ा कर दिया। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा कि तुमने जो प्रतिज्ञा की है, क्या सोच के की है? आज कौरवों ने जयद्रथ को सेना के बिल्कुल अंत में खड़ा कर दिया है, और आज शाम तक तुमको सारे योद्धाओं से लड़कर उस तक पहुंचना है। कैसे सच कर पाओगे अपनी प्रतिज्ञा को? तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के चरण में गिर के कहने लगा कि मैंने जो ये प्रतिज्ञा की है, अपने भाइयों के बल पे नहीं की है, भीम के बल पे नहीं की है। मैंने ये जो प्रतिज्ञा की है, अपने शस्त्रों के बल पे नहीं की है, अपनी शक्ति के बल पे नहीं की है। मैंने जो ये प्रतिज्ञा की है, हे माधव, मैंने आपके बल पे की है। मुझे पूरा विश्वास है कि संसार की ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं जिसे आप सच नहीं कर सकते। अगर आप मेरे साथ हो तो सारे ब्रह्मांड की सारी सेना सामने क्यों ना खड़ी हो, आप मेरी प्रतिज्ञा जरूर पूरी करेंगे। और उसकी वो प्रतिज्ञा श्री कृष्ण जी ने पूरी की थी। तो इस कथा से हमको ये शिक्षा मिलती है, जीवन में जिसे भी आप सब कुछ मानो वो उसके लायक होना चाहिए, वो इंसान वैसा होना भी चाहिए। हम भरोसा तो बहुत कर लेते हैं पर लोग उसके लायक नहीं निकलते। तो ये शिक्षा हमें अपने जीवन में ज़रूर अपनानी चाहिए। जिस पर भी हम भरोसा करें वो उस भरोसे के लायक ज़रूर होना चाहिए।